अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले कुछ पुरानी बातें मैं रिपीट करना चाहता हूँ। बहुत सारे लोग नए जुड़ते हैं इस चैनल से। इसके अलावा पुराने लोग भी उस तरह काम नहीं कर पाते जिस तरह उनको करना चाहिए। तो मैं कुछ चीज़ें याद करवा दूँ आपको कि सबसे पहले जब आप शॉर्ट टर्म ट्रेड कर रहे हैं और मीडियम टर्म ट्रेड कर रहे हैं तो ख़ास तौर पे बात जो लॉन्ग टर्म जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उनके लिए भी यही है कि आपने अपनी इक्विटी का, अपने फुल कैपिटल का कितने परसेंट एक स्टॉक में इन्वेस्ट करना है फर्स्ट टाइम। देखें, अगर सेकंड टाइम आप कर रहे हैं ना, सेकंड स्लॉट कर रहे हैं, यानी कि अगर आपने 8% एक दफ़ा स्टॉक में डाले और स्टॉक ने अच्छा परफॉर्म किया और पैरामीडिंग करने जाते हैं मज़ीद 8% के साथ, तो कर सकते हैं। बट फर्स्ट टाइम आपने 8% ही डालने हैं किसी भी स्टॉक के अंदर। सबसे ज़्यादा जो लोग बाईपास करते हैं ना, वो इस रूल को करते हैं कि क्वांटिटी जो है वो कभी बहुत ज़्यादा बढ़ा देते हैं, कभी बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं। और कई दफ़ा ऐसा होता है कि जब क्वांटिटी ज़्यादा करते हैं तो तब उस ट्रेड पे उनको लॉस हो जाता है, जब क्वांटिटी कम कर देते हैं तो उस ट्रेड में उनको प्रॉफिट हो जाता है। तो बनता नहीं है मामला, रेशो नहीं बनता। तो भाई क्वांटिटी जो है वो आपने एक स्टॉक में 8%, 10%, 12% से ज़्यादा नहीं रखनी, इसलिए कि आपने 8 से 10 स्टॉक में इन्वेस्टमेंट भी करनी है। 8 से 10 स्टॉक में आपकी पोजीशन हो सकती है, तो वही रेशो बनता है 8 से 10% का, 12% का। ठीक हो गया। तो क्वांटिटी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जब भी आप ट्रेड करें, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हैं, शॉर्ट टर्म करते हैं, भाई क्वांटिटी जो है ना, पहला रूल है क्वांटिटी का। क्वांटिटी आपने हिसाब किताब से लेनी है। इसके बाद मार्जिन क्या है? प्रॉफिट आपने कितना लेना है और लॉस कितना लेना है। बहुत सारे ग्रुप्स में, बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर लोग 1-2% पे यार काम करा रहे होते हैं। कॉल्स आती हैं 180 का ले लो, 185 का बेच दो। यार आप मुझे अंदाज़ा लगाएं, 180 का लेके 185 का बेचेंगे आप, %1.5, 2% पे आप ट्रेड कर रहे होते हैं। भाई लॉस पे तो लॉस कितना करना है उस पर? किसी एक ट्रेड में अगर आपने 1.5% या 2% प्रॉफिट लेना है तो लॉस कितना करना है? कोई आपने हिसाब किताब ज़हन में सोचा है? मैं बहुत ज़्यादा लोगों पे तनकीद नहीं करना चाहता, जो लोग बिज़नेस कर रहे हैं, जो हमारे बिज़नेस के कंपेटिटर्स हैं, बट आप लोग खुद सोचें मेरे भाई, दूसरे का तो बिज़नेस चल रहा है, आपका क्या चल रहा है? आपका जल रहा है, आपका पैसा जल रहा है। दूसरे, देखिए, मैं किसी के बिजनेस चलने पे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कस्टमर का पैसा जलना नहीं चाहिए, वैल्यू होनी चाहिए यार, हर चीज़ की वैल्यू होनी चाहिए। अगर एक बंदा कोई प्रोडक्शन कर रहा है, अच्छी सर्विसेज दे रहा है, आप उसको पैसे दें। बिजनेसमैन का हक है पैसा देना, मतलब उसको आप पैसा नहीं देंगे तो वो बिजनेस कैसे रन करेगा अपना? बिजनेस कैसे रन नहीं होगा तो आपको प्रोडक्ट कैसे मिलेंगी, अच्छी सर्विसेज कैसे मिलेंगी आपको? बट कस्टमर का भी ख्याल रखना चाहिए आपको, बल्कि कस्टमर को अपना ख्याल नहीं हो तो फिर क्या वो बिजनेसमैन क्यों ख्याल रखेगा? मुझे तो ये समझ में नहीं आती आज तक कि जहां पर कस्टमर को अपना ख्याल नहीं है, बिजनेसमैन की कोई जिम्मेदारी नहीं है कि वो उसका ख्याल करे। तो कस्टमर को भी समझना चाहिए कि यार वो उसका पैसा नहीं जलना चाहिए। लोगों का बिजनेस चल रहा है, आपका पैसा जल रहा है। ठीक हो गया जी। अच्छा, तो ये दो चीज़ें थी जी। मार्जिन आपने ध्यान में रखना है कि हैंडसम मार्जिन के साथ काम करेंगे स्टॉक मार्केट में तभी पैसे बनेंगे। 2%, 1.5% के साथ काम करेंगे, अनलिमिटेड लॉस के साथ जाएंगे। 2-3 आइटमों में प्रॉफिट लेते हैं 6-8% का, एक ही आइटम में आप 15-20% दे देते हैं। यार कहाँ से, मुझे बताएं, कहाँ से जमा तकसीम करके आपको नुकसान ही मिलेगा भाई। अच्छा, इसके अलावा ये बहुत ज़रूरी है, ये मैं आपको बताऊं कि ये थोड़ा सा जो लोग पुराने हैं, जो जानते हैं काम को, उनके लिए ये बोरिंग हो सकता है, बट नए आने वालों के लिए ये लेक्चर बहुत ज़रूरी है। इसके बाद अनाउंसमेंट पे आउट कोई नहीं है जी। आज कुछ बिजनेस न्यूज़ मैं डिस्कस कर लेता हूँ आपके साथ। सबसे पहले जो एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज है वो फ़ौरन ख़त्म करने की हिदायत की गई है, क्योंकि लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। लोग एक्सपोर्ट में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग बिज़नेस करने में स्ट्रगल कर रहे हैं, लोग बिज़नेस नहीं कर पा रहे। बहुत सारे, एक तो मसला ये होता है कि
फेयर डील नहीं होती, यानी कि कुछ लोग अपना टैक्स बचा रहे होते हैं और कुछ लोग टैक्स दे रहे होते हैं। जो टैक्स दे रहे होते हैं उनको बिजनेस की फिजिबिलिटी नहीं बनती, तो हर बंदा एक पेज पे नहीं होता, तो चोरी बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से बिजनेसमैन, जो रियल बिजनेसमैन है, उसको प्रॉब्लम होती है। तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये है फिलहाल। तो अभी एक्सपोर्ट डेवलपमेंट सरचार्ज ख़त्म करने की हिदायत की गई कि लोग जो हैं वो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो एक्सपोर्ट में हम मुकाबला नहीं कर पा रहे दुनिया का। इसके बाद दूसरी जो रिपोर्ट है वो ये है कि बरामदात में जो हमारी इंपोर्ट्स हैं वो बढ़ गई हैं और हमारी एक्सपोर्ट कम हो गई हैं। पीछे हमारा जो 4 महीने गुजरे हैं पीछे, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर। तो यही वजह है कि हुकूमत अब सोच रही है इस बारे में कि हम किस तरह अपने बिज़नेस को कंपेटिटर कर सकते हैं, अपने इस कंपटीशन को बेहतर कर सकते हैं, या जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनके साथ हम कैसे मुकाबला कर सकते हैं। तो ये बड़ी ज़बरदस्त है जी, थोड़ी सी ये बेहतर ख़बरें हैं। बट इंडस्ट्री कहाँ है भाई? इंडस्ट्री जब तक नहीं लगेगी, खैर जब तक पुरानी इंडस्ट्री जो लगी हुई है वो लोग अगर परेशान हैं तो नई इंडस्ट्री कैसे लगेगी या नए लोग कैसे आएंगे? तो ये भी एक अच्छी चीज़ है जो ये एड्रेस करना चाह रहे हैं। आगे देखते हैं जी कि क्या होता है। इसके बाद कुछ मार्केट समरी हम डिस्कस कर लेते हैं। 118 पॉइंट माइनस क्लोज हुई है मार्केट बहुत ठंडी है, कोई पैनिक नहीं है मार्केट में। आहिस्ता आहिस्ता मार्केट नीचे आती है, आहिस्ता आहिस्ता मार्केट ऊपर जाती है, तो कोई पैनिक नज़र नहीं आता। वॉल्यूम बहुत कम हो गया, 154 मिलियन का काम रह गया जी। लास्ट 254 मिलियन का था, आज 154 मिलियन का है। जो वॉल्यूम के अंदर वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, और वैल्यू लास्ट टाइम 17 बिलियन का था, आज 15 बिलियन का काम हुआ है। और सेक्टर्स की बात करें, वही फौजी फर्टिलाइज़र सेक्टर जो है, सॉरी मेरे मुंह से फौजी फर्टिलाइज़र निकल गया। फर्टिलाइज़र सेक्टर में एक ही स्टॉक है, फौजी फर्टिलाइज़र, जिसकी वजह से ये मेरे मुंह से निकला है। बहरहाल फर्टिलाइज़र सेक्टर एक है, और ऑयल एंड गैस सेक्टर। फर्टिलाइज़र सेक्टर की वजह से मार्केट में थोड़ी बेहतरी आई है। इन्वेस्टमेंट बैंक है जिसने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, उनमें ऑयल एंड गैस सेक्टर है, कमर्शियल बैंक्स हैं। और कंपनीज़ की बात करें तो फौजी फर्टिलाइज़र ने पॉजिटिव कंट्रीब्यूट किया है, एंग्रो एच, पायनियर सीमेंट, बैंक अल हबीब। और जिन्होंने नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया उसमें मारी, ओजीडीसी, मीज़ान बैंक और पाकड़ फील्ड। मिला जुला रुझान रहा मार्केट में। इसके बाद सीधा चलते जी रिपोर्ट की तरफ। माजरत, मैं परसों रिपोर्ट नहीं दे सका आपको। गलती मुझसे ये हुई कि मैं कम से कम रिपोर्ट लगा देता, रिपोर्ट भी नहीं लगा सका मैं, थोड़ा सा कुछ बिजी स्केड्यूल था। A+ में पायनियर सीमेंट है जी, और A में PTC, AGL, एटलस बैटरी, फौजी फर्टिलाइजर, डबल GL और PI है। ये स्टॉक रह गए। और अगर तो देखें, मैंने आपको बोला है ना, क्वांटिटी प्लस मार्जिन, अगर इन दो चीज़ों पर काम करेंगे ना, आप मार्केट में परेशान कभी भी नहीं होंगे ज़िंदगी में, ये बात ध्यान में रखिएगा। खैर सारे रूल्स जो हैं वो अपनी जगह पे मतलब बहुत ज़रूरी हैं, तमाम रूल्स को फॉलो करना। तो आहिस्ता आहिस्ता अपनी लाइफ में या अपनी जो ट्रेडिंग लाइफ है उसके अंदर आप रूल्स को जगह देने की कोशिश करें। अच्छा जी, पहले नंबर पे PI है जी, वॉल्यूम वाइज बीको, BML, WTL, के इलेक्ट्रिक, सिनर्जी, FNEL, KOSM, GCWL, PTC और बैंक ऑफ पंजाब 11वें नंबर पे है। और इसके अलावा जो आज A में आए हैं स्टॉक्स, उनमें PTC, AGL, एटलस बैटरी, फौजी फर्टिलाइजर, डबल GL। A से A+ में पायनियर सीमेंट गया है। अलर्ट कैंडल GCIL और डबल GL थोड़ा सा नीचे आके ऊपर गए हैं, ऑलरेडी इनकी अलर्ट कैंडल बनी हुई है। तो इन दो स्टॉक्स को आप आवरली में आप इनको ट्रैक करेंगे। अगर आवरली में 65 की RSI से ऊपर जाता है तो आप करेंगे, उसमें ट्रेड करेंगे। कुछ चार्ट्स डिस्कस कर लेते हैं। बैंक ऑफ पंजाब को काफ़ी अरसे से मैंने डिस्कस नहीं किया, तो बैंक ऑफ पंजाब बिल्कुल एज पे है जी, 45 की मूविंग एवरेज पे है। अक्सर औकात यहीं से स्टॉक जो है वो रिवर्स करता है, इसी जगह से आप स्टॉक जो है ये ऊपर की तरफ निकल जाता है। तो अभी आपने इसका इंतज़ार करना है। 60 की मूविंग 60 की RSI जिस दिन क्लोज होगी, 45 से ऊपर हुआ तो आप ले लीजिएगा, नहीं तो वेट करेंगे आप। ये अगर ये लेवल तोड़ देता है 45 मूविंग एवरेज, अगर ये तोड़ देता है, जो कि इसने तोड़ दी है, तो फिर ये स्टॉक जो है वो ख़राब हो सकता है। ठीक हो गया जी। इसके बाद PI/BTL की बात करें तो PI/BTL भी जो है वो 4 कंसेक्यूटिव अच्छे दिन लगाने के बाद 4 कंसेक्यूटिव बुरे दिन लगाए। तो इसकी जो RSI क्लोज हुई थी मैक्सिमम 57 क्लोज हुई थी, उसके बाद से फिर नीचे आना शुरू हो गया। ठीक हो गया। तो बार बार कहता हूं कि आपने वेट करना है,
और जब तक टीकेटी में नहीं जाता स्टॉक उस वक्त तक आपने बाय नहीं करना। हमने लॉस करना है अपने पॉइंट्स पे रह के, मार्केट को हमने मौका नहीं देना कि वो हमारा लॉस करे। ठीक है जी, हमने अपने पॉइंट्स पे रह के लॉस देना है और हम इंतज़ार करते हैं कि हमारे पॉइंट्स पूरे हों और हम मार्केट को लॉस देने के लिए तैयार होते हैं। अगर वो मार्केट हमारा लॉस ले ले तो ठीक, नहीं तो प्रॉफिट देगी। दो ही चीज़ें हैं सर इसके अंदर। और हमारी स्टडी ये है कि हमारे जब पॉइंट्स पूरे होते हैं तो ज़्यादातर चांसेस हमारे प्रॉफिट, मार्केट हमें प्रॉफिट देती है। तो यही स्टडी है सर, और कोई स्टडी नहीं है, इसके अंदर कोई ख़ास कोई रॉकेट साइंस नहीं है इतनी ज़्यादा। GCIL की बात करें तो GCIL की अलर्ट कैंडल बनने के बाद थोड़ा सा नीचे आया लास्ट डे, आज थोड़ा सा बेहतर परफॉर्म किया है। बट आपने अब आवरली अगर आपने लेना है, नहीं लिया और लेना चाहते हैं तो आवरली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, और जिन्होंने ले लिया है अपने स्टॉप लॉस का इंतजार करेंगे। अगर स्टॉप लॉस हिट होता है सेल करेंगे और दोबारा आवरली में आप एंट्री की कोशिश करेंगे। इसके बाद WGL है जी, WGL भी सेम वही चीज़ है जी, सेम उसी पैटर्न पे काम कर रहा है। और इसके बाद नेशनल बैंक आप देख सकते हैं सेम बैंक ऑफ पंजाब की सूरत हाल में 45 की मूविंग एवरेज पे खड़ा हुआ है जी, एच पे है बिल्कुल। यहाँ से मूव करने की ऊपर की तरफ ज़्यादा चांसेस होते हैं कि 45 की मूविंग एवरेज से स्टॉक ऊपर मूव करता है, करेक्शन पूरी हो जाती है इसकी यहाँ पे। लेकिन हम इंतज़ार करेंगे RSI का, RSI 60 से ऊपर जाएगा तभी हम बाय करेंगे नेशनल बैंक में, अदरवाइज हम बाय नहीं करेंगे। तो मार्केट ठंडी चल रही है सर, तो मार्केट में डिस्कस करते हैं जी KSE 100 इंडेक्स क्या कहता है। KSE 100 इंडेक्स बिल्कुल देखें 45 की मूविंग एवरेज के करीब करीब चल रहा है। जब तक ये 45 की मूविंग एवरेज के करीब करीब है तो ये हमें तंग करेगी मार्केट, इसी तरह ही मार्केट तंग करेगी। या तो ये थोड़ा नीचे चला जाए, हम सुकून में आ जाएंगे, हमारी अलर्ट कैंडल बनेगी नहीं। जब तक इस लाइन में है ना तो थोड़े थोड़े स्टॉप लॉसेस हमारे, मैंने आपको बताया था पहले भी कि इस लाइन में जब तक है मार्केट हमारे स्टॉप लॉसेस हिट होंगे, बट इतने ज़्यादा नहीं होंगे कि आप परेशानी हो जाएं, ऐसा नहीं होता। 5 स्टॉप, आप 5 में एंट्री लेते हैं, 3 में स्टॉप लॉस हिट हो जाएगा, 2 में आपको प्रॉफिट हो जाएगा। इस तरह की कंडीशन में मैंने आपको कहा था कि अगर आपके 2-3 स्टॉप लॉसेस ऊपर तले हिट हो जाते हैं, फिर जब आपकी एंट्री बनती है तो 6% 8% आप प्रॉफिट ले लिया करें ताकि आप डीमोटिवेट ना हो। ठीक है, एक शैतान है, शैतान सबसे ज़्यादा जो मैं कहता हूँ स्टॉक मार्केट में लोगों को लॉस होता है वो शैतान की वजह से होता है। शैतान क्या करता है, शैतान आपके जहन में डालता है कि यार ये जो स्टॉप लॉस है ना, ये तेरी पॉलिसी ठीक नहीं है, ये मुस्तफ़ा ने खामखा एक फजूल चीज़ के पीछे तुम्हें लगा दिया है, तो ये ना नेक्स्ट टाइम तुमने स्टॉप लॉस नहीं लगाना। ये शैतान आपके जहन में ना फीड करता रहता है। अब मैं उन लोगों को शैतान नहीं कह रहा जो लोग आपको कहते हैं कि स्टॉप लॉस नहीं लगाना चाहिए, ये जहन में रखिएगा। शैतान वो होता है जो ज़ाहिर बात है आपके जहन में चीज़ें, आपकी जो थॉट्स प्रोसेस जो होता है, मैं उसको कह रहा हूँ कि अच्छी चीज़ को आप बाईपास करने की कोशिश करते हैं, तो मैं इसको कहता हूँ कि शैतान आपको वर्गलाता है। तो यही था जी आज का व्लॉग। और इसके अलावा कोशिश करें ज़्यादा जो इस मार्केट में ज़रूरत है वो डिसिप्लिन की है। मार्केट किसी भी किस्म की हो, तेज़ मार्केट हो, इस तरह की चॉपी मार्केट हो या डाउनवर्ड मार्केट हो, आपको डिसिप्लिन, आपको हर मार्केट के अंदर आपको डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है और तभी आप सर्वाइव कर सकेंगे। अदरवाइज़ बहुत तेज़ मार्केट्स के अंदर भी लोग डिफ़ॉल्ट करते हैं। ठीक है, डाउनवर्ड में तो डिफ़ॉल्ट करते ही करते हैं, चॉपी मार्केट में भी लोग बहुत ज़्यादा डिफ़ॉल्ट करते हैं अपनी क्वांटिटी की वजह से। अपना बहुत ख्याल रखें, अपनी इन्वेस्टमेंट का ख्याल रखें। थैंक यू वेरी मच।